अच्छा, तो क्या होता है जब एक खानदान का हंसी मजाक किसी को हकीकी परेशानी में डाल दे? आज हम एक ऐसे ही वायरल प्रैंक के पीछे की पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक बिल्कुल नॉर्मल सा दिन एक बहुत बड़े ड्रामे में बदल गया। कहानी का क्लाइमैक्स या यूं कहें कि सारा ड्रामा इसी एक फोन कॉल पर आकर रुकता है। घर पे डकैती हो गई है। ये वो अल्फाज थे जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। लेकिन यहां तक बात पहुंची कैसे? इसके लिए हमें दिन के बिल्कुल शुरू में जाना होगा। तो कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है व्लॉगर रजब। इसका दिन एक बहुत ही खास मकसद के लिए शुरू हुआ था, अपनी भांजी आयत की पहली सालगिरह की पार्टी की तैयारी करना। मतलब प्लान बिल्कुल सीधा साधा था। फार्म हाउस फाइनल करना था, डेकोरेशन का सामान देखना था और भांजी के लिए तोहफे खरीदने थे। दिन की शुरुआत एक बहुत ही पॉजिटिव और खुशी के माहौल में हुई, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो अपने व्लॉग में दिखाना चाहता था। लेकिन जिस वक्त रजब शहर में ये सब भागदौड़ कर रहा था, उसके घर पर कहानी का रुख बिल्कुल ही मुड़ने वाला था। उसकी वालदा यानी माजी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, एक ऐसा मंसूबा जिससे रजब बिल्कुल बेखबर था। तो एक ही वक्त में ना दो अलग अलग कहानियां चल रही थीं। एक तरफ रजब था जो खुशियों की तैयारी कर रहा था, और दूसरी तरफ उसकी माँ जो एक ऐसा ड्रामा प्लान कर रही थी जो उसकी सारी तैयारियों पर पानी फेर सकता था। और देखने वालों को वो राज पता चल चुका था जो रजब से छुपाया जा रहा था। अच्छा, अब सवाल ये है कि आखिर इस प्रैंक की जरूरत क्यों पड़ी? तो उसके पीछे की वजह खुद माजी ने बताई। वो कह रही थीं कि वो अपने पुराने हंसी मजाक वाले व्लॉग्स देख रही थीं और उन्हें वो दिन बहुत याद आ रहे थे। उनका कहना था कि पिछले कुछ वक्त की परेशानियों से निकलकर वो थोड़ा हंसना चाहती थीं। और फिर वो लम्हा आ ही गया जब ये दोनों अलग अलग मंसूबे एक दूसरे से टकरा गए। माजी और भाई ने अपने प्लान के मुताबिक रजब को एक इंतहाई घबराहट भरी फोन कॉल की, जो उस वक्त शॉपिंग कर रहा था। कॉल में जो घबराहट थी ना, वो बिल्कुल असली लग रही थी। भाई की परेशान आवाज सुनकर रजब का तो दिल ही बैठ गया। उसने सब कुछ वहीं छोड़ा और सीधा घर की तरफ दौड़ लगा दी। और जब रजब घर पहुंचा ना, तो वहां का मंजर देखकर उसके तो होश ही उड़ गए। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी हकीकी क्राइम सीन पर आ गया है। हर तरफ चीजें बिखरी हुई थीं और घर वाले शदीद सदमे में लग रहे थे। मतलब पूरा सेटअप ऐसा था कि कोई भी यकीन कर ले। कमरे उल्टे पड़े थे, महंगी घड़ियों के खाली डब्बे फर्श पर थे, और घर वालों ने 4-5 पिस्तौल वाले डाकुओं की पूरी कहानी भी सुना दी। रज्जब को तो 100% यकीन हो गया कि सच में डकैती हुई है। रजब के लिए तो ये सब एक खौफनाक हकीकत थी। लेकिन एक मिनट, जब जिंदगी का हर लम्हा कैमरे पर रिकॉर्ड हो रहा हो, तो क्या हकीकत और ड्रामे में कोई फर्क रह जाता है? क्या जो नजर आ रहा है वही सच है? और फिर जब रजब की परेशानी बिल्कुल अपने उरूज पर थी, आखिरकार सच सामने आ ही गया। घर वालों से रहा नहीं गया और उन्होंने प्रैंक का इंकशाफ कर दिया। पागल नहीं, ये सारा हमने खुद किया है। ये सुनकर रजब के चेहरे पर जो गुस्सा और हैरानी थी वो देखने वाली थी। तो इंकशाफ के इस झटके के बाद सवाल तो बनता था कि आखिर इस सब की वजह क्या थी? मतलब खानदान ने इतना बड़ा प्रैंक क्यों किया जिससे रजब इतनी शदीद परेशानी में आ गया? तो इस पूरे प्रैंक के पीछे जो असल वजह थी ना, वो थी पुरानी यादें। माजी चाहती थीं कि उनके कंटेंट में वही पुरानी हंसी, वही खुशी वापस आए, सिर्फ अपने खानदान के लिए नहीं, बल्कि उन लाखों देखने वालों के लिए भी जो उनके पुराने खुशगवार अंदाज को पसंद करते थे। खैर, ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। ऑनलाइन कंटेंट की इस दुनिया में जहां व्यूज़ और लाइक्स का इतना प्रेशर होता है, एक बेज़रर मजाक और किसी को हकीकी तकलीफ पहुंचाने के बीच में जो लाइन है, वो कहाँ खींचनी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सबको सोचने की ज़रूरत है।